नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी गहलोत, आपकी अपनी स्पेशल एजुकेटर निदान फाउंडेशन द्वारका दिल्ली की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ऑटिज़म। ऑटिज़म पे दोस्तों हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जिसमें मैं आपको ऑटिज़म के अर्ली साइंस मैंने आपको बताए थे। अर्ली साइंस मतलब आप बच्चे में 6 महीने या 9 महीने की एज में ही आप कैसे पता करेंगे कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है या नहीं है। ठीक है, उसमें पहले हमने 3 मेन साइंस की बात की थी, जिसमें कम्युनिकेशन, सोशल स्किल और उसकी इंटेलिजेंस पे बात की थी। ठीक है दोस्तों, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि सोशल स्किल में जो है कि बच्चा सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। मीन्स कि वो किसी भी बच्चे के साथ इंगेज नहीं होता है। आप कहीं लेके जाएंगे, अकेला बैठ के खेलता रहता है, अपने रूम में अकेला बैठता है, अपने टॉयज के साथ अकेला खेलता है, मतलब कि वो अपनी एक अलग ही दुनिया बना लेता है। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन में जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले स्पीच को लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्पीच का क्या है कि स्पीच में बच्चे का क्या है कि जो बच्चे को अगर ऑटिज्म है तो उसकी स्पीच नहीं आती है। ठीक है, और आती भी है तो बहुत कम स्पीच उसकी होती है। तो उसके लिए जैसे हम बच्चे को बोल रहे हैं बार बार, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कुछ लोग ये बोलना शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं इसके तो दादा भी, पापा बताते हैं कि इसके पापा 4 साल में बोले थे, इसकी तो बुआ 5 साल में बोली थी। ठीक है, बोले होंगे, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि अभी अगर आपका बच्चा 2 साल 2.5 साल का हो गया है और वो 2 वर्ड भी नहीं बोल रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको उसको किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास या किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें तो मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताई थी। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ एक्टिविटीज़ और कुछ थेरेपी बताना चाहूँगी, जो कि आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं, जो कि एक स्पेशल एजुकेटर और थेरेपिस्ट भी कराते हैं। वही चीज़ मैं आज आपको बताऊँगी कि आप घर में अपने बच्चे को कैसे करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिविटीज़ की। ठीक है, अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसको स्कूल में उसकी टीचर तो एक्टिविटीज़ कराती ही होंगी, लेकिन साथ ही साथ आप अपने घर में भी करा सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ मैं आज आपको बताती हूँ कि आपको वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करानी चाहिए घर में। तो सबसे पहले हम अगर बच्चे को बिठा रहे हैं अपने पास, तो उसको बुक लेके बैठे हैं, तो उसको ये नहीं है कि हम सीधा एकेडमिक में लेके चले जाएं कि चलो बेटा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, या फिर 1 2 3 काउंटिंग। नहीं, हमें ऐसा नहीं कराना है। हमें कुछ ऐसी एक्टिविटी करानी है जिसमें बच्चा एंजॉय कर सके। ठीक है, वो आपके साथ बैठ सके। तो उसमें हम पजल ले सकते हैं, हम बच्चे को कोई भी पजल दे सकते हैं। ठीक है, उसमें हम ब्लॉक्स ले सकते हैं, हम कोई भी, जैसे मार्केट में बहुत सारे ब्लॉक्स मिलते हैं, हम वो ब्लॉक्स ले सकते हैं बच्चे के साथ। ठीक है, उसके बाद हम बच्चे को कोई भी पेपर दे देंगे। ठीक है, उसमें अगर स्कूल में टीचर करा रही है, कलरिंग वगैरह करा रही है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, वो अपने आप कुछ भी स्क्रिबल करेगा। ठीक है, उसमें आपको ये नहीं है कि आप उसको ये बताइए कि ये करना है या A फॉर एप्पल लिखो, नहीं, ये सब नहीं कराना है। आप उसमें उसको छोड़ दीजिए, फ्री छोड़िए, वो अपने मन से चाहे कुछ भी करे। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी स्टोरी ले सकते हैं, आप बच्चे को कोई भी स्टोरी सुनाइए, स्टोरी टेलिंग जिसको बोलते हैं, आप उसको स्टोरी सुनाइए थ्रू एक्शन। ठीक है, आपको साथ साथ बच्चे को एक्शन करके भी दिखाने हैं कि ऐसे, मतलब जैसे एनिमल साउंड्स भी आप करा सकते हैं बच्चे को। उसके बाद हम एक्टिविटी ले सकते हैं कि बच्चे को म्यूज़िक आप सुना सकते हैं। कोई भी म्यूज़िकल टॉय ले आइए, लाइट वाला टॉय ले आइए, उसके साथ आप बच्चे को एक्टिविटी कराइए। ठीक है, उसके बाद अगर बच्चे को, मैंने इसके साथ ही अपनी कुछ फाइन मोटर एक्टिविटीज़ की वीडियो डाली है, आप उसमें देखिएगा, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप अपने बच्चे के साथ करा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई एक सिंपल एक्टिविटीज़
जो मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद ही मैं अब आपको कुछ सेंसरी एक्टिविटी बताती हूँ जो कि आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे के साथ सेंसरी प्रॉब्लम भी होता है। तो उसमें आप बच्चे को सैंड प्ले करा सकते हैं। सैंड प्ले इन द सेंस आप मिट्टी लीजिए, बच्चे को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन आपको साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कोई ऐसी चीज़ ना लें जिससे बच्चा उस चीज़ को मुंह में डाले और बच्चे को नुकसान हो जाए। तो आपको ये सारी चीज़ें कराते टाइम खुद बच्चे के साथ बैठना होगा, ठीक है, उसको अकेला नहीं छोड़ना है। उसके बाद हम वाटर प्ले करा सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा पानी से डर जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो पानी से डरे ना, पानी के साथ एंजॉय करे। उसमें आप बच्चे को ऐसा नहीं है कि पानी लिया और उसमें बिठा दिया, नहीं, आप उसमें उसके खेलने के लिए कुछ बॉल्स वगैरह डाल सकते हैं, वो अपनी बॉल के साथ खेलेगा। देखिए धीरे 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 बच्चा उस चीज़ को बहुत एंजॉय करने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद हम जैसे टैक्टाइल कुछ एक्टिविटीज़ ले सकते हैं। टैक्टाइल इन द सेंस कि बच्चे को टेक्सचर, मेन चीज़ ये है कि बच्चे को अलग अलग टेक्सचर्स बच्चा पहचान सके। तो उसके लिए चावल ले लीजिए, आटा ले लीजिए, सूजी ले लीजिए, तो इन सब का बच्चे को टेक्सचर टच करवाइए। उसके हाथ पे ऐसे हाथ पे रख दीजिए या फिर किसी भी बाउल में या प्लेट में रख के उसको ऐसे टच करवाइएगा, ठीक है। उसको आप अलग अलग चीज़ें स्मेल भी करा सकते हैं, जैसे साबुन की स्मेल अलग होती है, ठीक है। किसी भी कोई भी मतलब साबुन जैसे मैंने बताया, उसके बाद आप ले सकते हैं कि आटा स्मेल करा दीजिए। ऐसे अलग अलग स्मेल की चीज़ें लीजिए जिससे कि बच्चा अलग अलग चीज़ें स्मेल करके बता सके कि ये क्या है। इसी चीज़ को आप क्या है एज अ गेम भी बना सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको यही बोले कि इसको भाई स्मेल करो, नहीं, बच्चे पे ऐसा प्रेशर नहीं डालना है। आप उसको कुछ ऐसा सोचिए कि वो उस चीज़ को एज ए गेम, ठीक है, थ्रू प्ले कर सके। जैसे आप एक ही बास्केट ले लीजिए, उस बास्केट में आप अलग अलग स्मेल वाली चीज़ें रखिए, उसको बच्चे को बोलिए आंखें बंद करे, ठीक है। आप उसको स्मेल करके बताइए, दीजिए उसको स्मेल करने के लिए, फिर उससे पूछिए कि ये क्या है, ठीक है। ये बहुत आगे की एक्टिविटी है, जब बच्चा सारी चीज़ें मतलब पहचानने लग जाए, थ्रू टचिंग वो पहचानने लग जाए, ये सब उसके बाद कीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो है सेंसरी बताई हैं, ठीक है। फाइन मोटर मैंने आपको बताया है कि मेरी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कि कुछ फाइन मोटर एक्टिविटी मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद क्या है कि आप बच्चे से जैसे जैसे बच्चा ये चीज़ें करने लग जाता है तो आप बच्चे से मैचिंग करा सकते हैं। जैसे आपने कलर ले लिए हैं, एक ही कलर की दो चीज़ें लीजिए, आप उससे मैच कराइए, ठीक है। मैचिंग अगर बच्चे से हो जाती है तो आप सॉर्टिंग करा दीजिए। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चा स्कूल में जो कर रहा है वो आप घर पे नहीं करा सकते। इसीलिए मैंने आज आपके लिए ये वीडियो बनाई है कि अगर बच्चा ऑटिज़म है बच्चे को, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वो जो सेशन में कर रहा है बस वहीं हो जाए और आप घर पे उस पर बिल्कुल ध्यान ही ना दें। एज अ पेरेंट आपको उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। आपको अपने बच्चे को जब भी वो आ रहा है हेलो नमस्ते ये आप उससे बोलिएगा, तभी वो बाहर बोलना सीखेगा। अगर वो कहीं जा रहा है तो आप बाय बोलिए, बाय करना सिखाइए उसको, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यही एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपने बच्चे के साथ करा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की मैंने जो आपको एक्टिविटी बताई है, आई होप अपने बच्चे के साथ आप कराएंगे घर में। तो नमस्कार दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।